संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका, जो बाबा से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुँचाने का एक माध्यम मात्र हूँ। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको फिर से एक सच्ची अनुभूति से रूबरू कराने वाली हूँ। ये अनुभूति मेरी स्वयं की है। इसे आप तक पहुँचाने का मेरा लक्ष्य आपको बाबा से जोड़ने का है, आपके मन में चलने वाले संशय को तोड़ने का है। इस अनुभूति के माध्यम से आप जानेंगे कि जब बाबा हमारे साथ होते हैं तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं होता। बहुत से लोग बाबा से जुड़े होने के बावजूद संशय से घिरे होते हैं जब किसी संकट में पड़ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि बाबा की महिमा कितनी अपरंपार है। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास होगा कि आपकी अनुभूति लोगों तक हम जरूर पहुंचाएं, जिससे से ज़्यादा लोग बाबा से जुड़ सके और बाबा के चमत्कारों से परिचित हो सके। दोस्तों, बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, आज से लगभग 5 या 7 साल पुरानी ही बात होगी। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैं बालाजी दरबार नहीं गई थी। मैं बालाजी दरबार 2 या 3 बार पहले भी जा चुकी थी, पर 4-5 साल पहले मुझे अचानक से सांस लेने में तकलीफ होने लगी। दोस्तों, मुझे पहले से अस्थमा की बीमारी है तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर, लेकिन अब की बार ये बीमारी डॉक्टर की दवाइयों, इनहेलर वगैरह से ठीक नहीं हो रही थी। लगभग 1 महीने तक मैंने डॉक्टर से परामर्श किया, उनकी दवाइयों को लिया और ये सब झेलते हुए मुझे 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। पर अचानक एक दिन मुझे अपने शरीर में किसी तरीके का भार अनुभव होने लगा, मानो किसी ने मुझे जकड़ रखा हो। दोस्तों, रात में डरावने सपने, दिन में अपने पीछे किसी होने का एहसास मुझे हिलाकर रख देता था। तब परिवार वालों ने मुझे बालाजी दरबार ले जाने का निर्णय किया। मुझे याद है कि शायद मैं जुलाई या अगस्त में बालाजी दरबार गई थी और वहाँ जाकर जैसे ही मैंने सारे जो प्रक्रिया होती है वो की और जैसे ही मैंने बाबा के नाम की अर्जी अपने सर पर रखी, मेरे ऊपर हावी संकट उभर आया और मैंने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया और रोते रोते दौड़ते भागते मैं बाबा के दरबार पहुंच गई। वहां जाकर मैंने पूरी विधि विधान से पूजा पाठ की और मंदिर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अंतर्गत मैंने 41 दिन का परहेज शुरू किया। दोस्तों, जो लोग ऐसे संकट से ग्रसित होते हैं उन्हें बालाजी में 41 दिन का परहेज बताया जाता है, जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वहाँ से दर्शन करके आ गए, उन्हें लगता है कि मेरा संकट क्यों नहीं कट रहा या मेरा जो ये तंत्र मंत्र है क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि वो पूरी जो नियम होते हैं उनको नहीं करते हैं और फिर दोष देते हैं कि मेरी जो ये परेशानी क्यों नहीं ख़त्म हो रही है। तो अगर आप इस तरीके के संकट से ग्रस्त हैं तो आप बालाजी जाने के बाद वहाँ बताए जाने वाले नियमों को बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें निभाएं। दोस्तों, इस परहेज के दौरान घर पर ही बाबा की पेशी आने लगी। कभी कभी तो इतना दंड मिलता था कि शरीर किसी भी काम करने के लायक नहीं रह जाता था, पर मुझे बाबा पर इतना विश्वास था कि हिम्मत फिर से जाग जाती और 41 दिन का परहेज मैंने कर लिया। इस दौरान तरह तरह की अनुभूतियाँ होती थी मेरे साथ। ये 41 दिन के परहेज मुझे लगभग 10 महीने तक करने पड़े थे। बहुत कठिन समय था, पर बालाजी महाराज की एक शक्ति जो थी मुझे महसूस होती थी और मुझे परहेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर दोस्तों, परहेज बहुत कठिन होते हैं। उसके अंतर्गत आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, बाहर का आप खाना भी नहीं खा सकते।
घर में भी आपको बिल्कुल उबाल के खाना खाना होता है बिना तेल और हल्दी का, ज़मीन पे सोना और भी कई तरीके के कठिन नियमों का पालन करना होता था। उस दौरान मुझे इन्हीं 10 महीनों में मुझे कई बार बाबा की जो है सुंदर अनुभूतियाँ हुई और बाबा के जो हैं वो मुझे सपने में दर्शन भी होते थे। आज इस बात को बाबा से जुड़े हुए मुझे लगभग 6-7 साल बीत गए हैं और इन सालों में मुझे बाबा ने अनेकों बार कठिन परिस्थितियों से संभाला है और अपनी कृपा से सदा माला माल बनाए रखा है। और जो अस्थमा की बीमारी थी मुझे लगभग 15-16 साल से, और जो कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी नहीं ठीक हो रही थी और मुझे दिन में 10-10 बार इन्हेलर लेना पड़ता था, उसके बावजूद भी चैन नहीं पड़ता था और ना दिन में आराम था ना रात में आराम था। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मैंने जब से बालाजी जाना शुरू किया है तब से मेरी वो बीमारी जो है बिल्कुल छूमंतर हो गई है। आपको मैं एक अपनी जो है वो बात बताना चाहती हूँ कि आप अगर चित्रकूट गए होंगे तो वहाँ पे जो हनुमान धारा है, हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, उसमें लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं और मंदिर जो है वो बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर है। कभी मेरा सपना था कि मैं इस पहाड़ की चोटी पर मतलब सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर जाऊंगी, लेकिन इस अस्थमा की बीमारी ने मुझे बिल्कुल निढाल कर दिया था। पर 2 साल पहले मैंने वो चढ़ाई जो है बिना किसी तकलीफ के पूरी की। वो 700 सीढ़ियाँ मैंने चढ़ी उतरी और मुझे एक बार भी इन्हेलर नहीं लेना पड़ा। पूरी तरीके से मैंने आराम से बाबा के दर्शन किए। मेरा जो ये आपको बताने का जो कारण है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि मेरी इस संकट का कहीं भी कोई हल नहीं है, मुझे कहीं आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप बालाजी हो आइए, बालाजी के दर्शन कीजिए, उनकी शरण में आइए। आप हनुमान जी की पूजा को अपनी दैनिक पूजा में शामिल कीजिए, हनुमान जी को अपना जो है इष्ट बनाइए, तो वो आपकी समस्याओं को बिल्कुल भी खत्म कर देंगे। इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये जो अनुभव मैं बता रही हूँ ये मेरे अपने पर्सनल अनुभव हैं और बाबा की जो कृपा से मैंने बहुत सारी और भी अनुभूतियाँ की हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताने का प्रयास करूँगी। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।